नेहा हॉस्पिटल के हॉल में खड़ी थी। तभी बगल के कमरे से आवाज़, मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना। स्नेहा मरीज के पास पहुंची तो सच में उसके हालत गंभीर थे। उसे देखकर स्नेहा डॉक्टर कि ये इस हाल में कैसे पहुंची, तो उसके लिए उन्होंने उसके गांव जाकर उसके बारे में पता किया। तो पता अच्छी लड़की थी, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। ये डॉक्टर बनना चाहती थी। पिता ने उसको डॉक्टरी में दाखिला करा। वो मन लगाकर पढ़ने लगी। उसी कॉलेज में एक लड़का था, ऋषि, अमीर घराने का था। उस पर कॉलेज की हर लड़की फिदा थी, मगर प्रिया समझती थी कि अमीर हैं, उनके अंदर तो इंसानियत होती ही, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देती थी। मगर वो लड़का इसका पीछा नहीं छोड़ता था, उसके हर हरकत पर नज़र रखता था। बात प्रिया भी जानती थी, मगर वो उस पर ध्यान नहीं देती थी। एक दिन उसकी सहेली घर को जा रही थी, तभी रास्ते में वो लड़का मिला। वो कहने लगा कि मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। प्रिया ने मना किया, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मगर वो लड़का ने जिद जाकर उन दोनों को उसके घर तक पहुंचा दिया। उस दिन से उन दोनों में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन ऋषि के पिता ने उन दोनों को साथ में देख लिया। ऋषि ने बता दिया, मगर उसके पिता ने उसकी एक ना मानी। उसकी शादी अपने दोस्त के लड़की से कर दिया। बर्दाश्त न कर सकी और पागल सी हो गई। स्नेहा डॉक्टर ये देखकर उसकी अच्छी तरह से देखभाल की और उसे ठीक करने में मदद की। करीब 6 महीने के बाद एक नया जीवन जीने के लायक हो गई। आदिवासी के गांव में एक स्कूल में नौकरी, वहाँ के बच्चों को शिक्षित बनाने में मेहनत करने लगी। 2 साल बीत गए। इसका स्वभाव देख उसे अपनी बेटी सी मानने लगे और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने। छुट्टियों का समय आया तो प्रिया फिर से और अपने पिछले जीवन को याद करके रोने लगी। का समय खत्म हुआ। स्कूल गई। स्कूल में एक नया शिक्षक आया है। प्रिया ने देखा कि वही लड़का है। प्रिया से रहा न गया। उस लड़के से बोला कि तुम क्या चाहते हो, तुम फिर से क्यों आए हो, ये देखने के लिए ही। लड़के ने कहा, मुझे पहले मेरी बात रखने की इजाज़त दो तो मैं कुछ कहूँ। उसने कहा कि पिताजी ने मेरी एक बात भी ना मानी। मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर उन्होंने मेरी एक ना मानी और मेरी शादी अपने दोस्त की लड़की से कर दी। मैंने उससे भी कहा, मगर वो भी कुछ ना बोली। दिनों के बाद वो बाज़ार जा रही थी, तभी उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया से चली गई। अकेला हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा पता लगाया और बड़ी मुश्किल से इस स्कूल में मेरी नौकरी लगी है। प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इतना कहना था कि उन दोनों को गले लगा लिया और हंसी खुशी रहने लगे।